नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और इसको हम शुरू करते हैं। देखो अपने पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर v है, एक वेक्टर a है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। अब देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है? वेक्टर a डॉट वेक्टर d इक्वल टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा। देखो मॉड में a लिखा है तो a किसको बताता है? मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। तो देखो स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है? वेक्टर a ले लो a का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b ले लो b का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का क्या ले लो? कॉस ले लो, ठीक है, कॉस थीटा। आप ऐसे भी देख सकते हो, देखो इसको अगर आप ग्राफिकली देखना चाहो तो देखो, ठीक है, वेक्टर v का प्रोजेक्शन ले लो वेक्टर a पे, ये कितना 90 डिग्री बन गया। ये वेक्टर a है, बोलो b का जो कंपोनेंट a पर लोगे क्या आएगा? बोलो b cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, आप जानते हो b cos थीटा। देखो इस तरीके से अगर आपके वेक्टर हैं, ये एंगल थीटा है, इधर b है, अगर इस वाले लाइन पे कंपोनेंट लोगे तो cos आता है, अगर वर्टिकल पे लोगे तो क्या आएगा? साइन कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो अब इधर से अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, a डॉट बी अगर आप देख भी रहे हो तो क्या होगा? a का मैग्नीट्यूड a और b cos थीटा, b cos थीटा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड प्लस कंपोनेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a, तो वेक्टर v का कंपोनेंट a के डायरेक्शन में लिया गया जो क्या आया? b cos थीटा, और a के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया तो आया ab cos थीटा। यही क्या है आपका? a डॉट b, ठीक है। चलो हम प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। देखो वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर b डॉट वेक्टर a। कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। अच्छा इसको कैसे आप प्रूव करोगे? चलो इसको देखते हैं। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है? a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा? b डॉट a। इसको आप प्रूव करके भी देख सकते हो। देखो हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर a है एंड दिस इज वेक्टर b। वेक्टर a b बना लो, वेक्टर a बना लो। ये है आपका वेक्टर a, ये है आपका वेक्टर b। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। बताओ a से b के बीच का एंगल तो क्या है? थीटा। लेकिन b वेक्टर b और वेक्टर a के बीच का एंगल क्या है? 360 माइनस थीटा। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे प्रूव करोगे? a डॉट बी को क्या लिख सकते हो? a b cos थीटा, और बी ए को क्या लिखोगे? बी ए। इनके बीच का एंगल क्या है? 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है, ठीक है। 360 माइनस थीटा cos थीटा। कैसे? इधर से देख लो। अब इसको मैथ में पढ़ोगे, देखो इसमें ऑल समोसा टी कॉफी, यानी इसमें सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। इसका मतलब देखो ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और ये कितना होगा? 360 डिग्री। अब 360 में से कुछ माइनस करोगे, किस में आएगा? फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में आएगा। तो 360 माइनस थीटा, अभी देखो कॉस कर रहे हो तुम 360 माइनस थीटा, अभी क्या होगा? ये कॉस थीटा प्लस में होगा, क्योंकि इधर कॉस और सेक ये दोनों कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लिखा? कॉस 360 माइनस थीटा इक्वल टू होगा बी ए कॉस थीटा। अब देखो ए भी मैग्नीट्यूड है, ए भी मैग्नीट्यूड है, कॉस कॉस दोनों इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ए डॉट बी इक्वल टू होगा बी डॉट ए। अब इसको नोट करो।
चलो मिटाते हैं इसको। तो ये था फर्स्ट प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होते हैं ये। चलो इधर देखो, प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देख लिया फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, राइट। सेकंड देखो, अगर आप जानते हो ए डॉट बी इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। अभी देखो थीटा के कितने पॉसिबल वैल्यू हैं, एक तो आप 0 डिग्री ले सकते हो, सेकंड अब थीटा के कितने ले सकते हो वैल्यू 90 डिग्री, और थीटा का क्या ले सकते हो 180 डिग्री। ठीक है, तीन हमने लोगों ने जनरल एक वैल्यू लिया, ये हमारा स्पेशल केस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कॉस के जगह पे अब वैल्यू पुट करो इधर, ए बी कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, तो कितना आएगा वैल्यू, ए बी आएगा। कॉस 90 के केस में तुम्हारा ए डॉट बी कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और इधर से देखो ए डॉट बी जब कॉस 0 था तो कितना आया, ए बी आया। अब 180 रहेगा, मतलब ए डॉट बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितना होता है, -1 होता है, इधर से आएगा माइनस ए बी। तो इधर से देखो ये तुम्हारा क्या है, ए डॉट बी। एक केस किसको बताएगा, पैरेलल वेक्टर को, जब दोनों वेक्टर क्या हो, पैरेलल हो। अब यहाँ पे देखो जो ए था वेक्टर ए, वो परपेंडिकुलर है वेक्टर बी पर, यानी वेक्टर के दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री। तब उनका जो स्केलर प्रोडक्ट निकालोगे मेरे भाई कितना आएगा, 0 आएगा। अब देखो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी ये क्या हो, एंटी पैरेलल, जब एंटी पैरेलल होंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, माइनस ए बी। एंटी पैरेलल का मतलब क्या है, वेक्टर ए इस डायरेक्शन में हो और वेक्टर बी किधर हो, इस डायरेक्शन में हो, और इनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री होगा। और पैरेलल वेक्टर, मान लो वेक्टर ए था और इसी डायरेक्शन में क्या है, वेक्टर बी भी है, तो इधर एंगल 0 डिग्री है, इधर एंगल क्या है इनके बीच में 180 डिग्री है। अच्छा एंगल कैसे पता करोगे, इस वेक्टर को इस पर शिफ्ट कर लो, हमने मान लो शिफ्ट कर लिया ऐसे, अब इनके बीच का एंगल देख लो कितना है 180 डिग्री। तो हमने देखा ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। अब इधर देख लो, जब एंगल 0 डिग्री होगा तो वेक्टर पैरेलल होंगे, 90 डिग्री होगा तो प्रोडक्ट कितना आएगा 0, मतलब परपेंडिकुलर बताएगा। जब एंगल 180 होगा दैट मीन्स एंटी पैरेलल, वेक्टर क्या होंगे, एंटी पैरेलल होंगे। तो ये था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको नोट कर लो, आप नोट्स बनाते चलो, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। तो ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, आप इसको याद रखो, बहुत आसान है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का कॉस कंपोनेंट, कॉस एंगल, यही क्या होता है आपका स्केलर प्रोडक्ट होता है, ठीक है जी। चलो थर्ड प्रॉपर्टी हम देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रॉपर्टी हैं, बिना इनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर एक वेक्टर ए है और इसी से हम इसका क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो देखो आप क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और कॉस, बोलो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, हाँ सही समझा आप लोगों ने 0 डिग्री, तो कॉस 0, और आप जानते हो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1, तो आएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, आप इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर। यानी अगर किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ अब मल्टीप्लाई कर दो तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, हम लोगों ने देख भी लिया, ठीक है। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये हमारा एक्सिस है, वाई, एक्स
और ये क्या है जेड। अब हमको देखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट देखना है हम लोगों को। तो अब देखो, आप जानते हो x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, y के डायरेक्शन में होता है j कैप, इधर होता है k कैप। ठीक है, अब हमको अब बताइए i और j के बीच का एंगल कितना है। आप लोगों ने सही सोचा 90 डिग्री। j और k के बीच का वैल्यू 90 डिग्री, k और i के बीच का वैल्यू 90 डिग्री। तो हर यूनिट वेक्टर के बीच का जो एंगल है कितना है 90 डिग्री। ठीक है जी, ये सभी एक दूसरे के क्या हैं परपेंडिकुलर है। अब चलो, अब हम बात कर लेते हैं i डॉट j। देखो i डॉट j, अब बोलो i और j के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो अब क्या लिखोगे i j का i का मैग्नीट्यूड j का मैग्नीट्यूड, अब इधर क्या लिखोगे cos, बोलो एंगल कितना है 90 डिग्री। तो i का मैग्नीट्यूड कितना हो गया 1, j का मैग्नीट्यूड हुआ 1, cos 90 का वैल्यू 0। तो i डॉट j की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलो अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड, जब i डॉट j का वैल्यू 0 हुआ तो j डॉट k का भी वैल्यू 0 होगा, क्योंकि इनके बीच का भी एंगल 90 डिग्री है, और k डॉट i के बीच का भी एंगल क्या है 90 डिग्री। तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन क्या रिजल्ट देगा 0 देगा। ठीक है, अच्छा, जिस तरीके से इस एक वेक्टर का उसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किए तो वेक्टर का स्क्वायर मिला है, तो हम यूनिट वेक्टर का भी तो इसी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलो उसको भी करके देख लेते हैं। वो प्रॉपर्टी नंबर 5 बना लो। देखो i डॉट i कर सकते हो आप, j डॉट j भी कर सकते हो, और k डॉट k भी कर सकते हो। अब इन सभी के वैल्यू इक्वल आएंगे। चलो देखते हैं कितना आएगा। चलो देख लो, बोलो i का खुद के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री, j का खुद के साथ कितना एंगल है 0 डिग्री, मतलब i और खुद i, मतलब दोनों एंगल कितना बना रहे हैं 0 डिग्री। तो समझ लो कोई वेक्टर खुद है, खुद का खुद के साथ एंगल कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं i डॉट i, तो लिखोगे मैग्नीट्यूड ऑफ i, मैग्नीट्यूड ऑफ i, इधर cos 0 डिग्री। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 और cos 0 का वैल्यू भी 1, तो आएगा कितना 1। तो इन सभी का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, हम लोगों ने फर्स्ट रूल देखा a डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। सेकेंड क्या होगा ए बी कॉस थीटा, जानते हो आप, थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगा तो ए जो प्रोडक्ट मिलेगा ए बी मिलेगा जो मैक्सिमम होगा। अगर वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, इस टाइप के अगर वेक्टर होते हैं, इनके बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री बन गया, तो उनका प्रोडक्ट कितना होगा 0 होगा। अगर वेक्टर एंटी पैरेलल बन जाते हैं, कैसे बन जाते हैं एंटी पैरेलल, देखो एक वेक्टर इधर जा रहा है, इसका डायरेक्शन समझो, इसका डायरेक्शन, इनके बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इस केस में हमारा जो रिजल्टेंट आया था कितना आया था माइनस ए बी। अब इधर देख लो, अब हमको क्या देखना है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। ये आपका एक्स एक्सिस, ये वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है जे कैप। तो अब देख लो इस आई कैप जे कैप के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा तो cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो आई जे के आई सभी के प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा 0 आएगा। अब देखो ये आई कैप है, ये भी आई कैप है, आई कैप, इनके बीच का एंगल क्या है 0 डिग्री। इनको पैरेलल भी मान सकते हो, और समझ लो कि आई और आई के ऊपर ही आ गया, ठीक है, कोइंसाइड करके। तो इनके बीच का जो एंगल होगा 0 डिग्री, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और यूनिट वेक्टर का वैल्यू भी 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, तो आप मल्टीप्लाई करोगे आपको 1 मिलेगा। चलो आप इसको नोट कर लो। अब हम अगले प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होगा प्रॉपर्टी नंबर जो 6 था हमारा,
सपोज एक वेक्टर ए है जिसका x कंपोनेंट ax है, y कंपोनेंट ay है, ऐसे समझ लो। एक हमारे पास वेक्टर a है, इधर ax कंपोनेंट है, इधर इसका क्या है ay कंपोनेंट। y के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर j, x के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर i का। अगर एक कोई वेक्टर b है तो b के लिए भी सिमिलरली लिख सकते हो, bxi by कैप, ऐसे मान लो। अगला वेक्टर b है, इधर आपका bx आ रहा है, इधर by, डायरेक्शन क्या है j कैप, इधर क्या है i कैप, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस। अब हमको क्या करना है, इन दोनों वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है। आप लिखो a डॉट b, a कितना है axi, ayj, bxi, byj। अब एक बार ट्राई खुद से करो, ठीक है। अब इसको ध्यान क्या देना है, i का i के साथ 1, i का j के साथ 0। चलो करें हम मल्टीप्लाई। देखो ax i का जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा ax bx i डॉट i। इसका जब इसके साथ करोगे मिलेगा ax by i कैप j कैप। अब सिमिलरली इसका वाह करोगे तो मिलेगा ay और आपका bx क्या मिलेगा j कैप और i कैप। इसका जब करोगे इसके साथ तो मिलेगा ay by j कैप j कैप। i का i के साथ एंगल कितना है 0 डिग्री। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1। इधर से आपको मिल जाएगा ax bx, i और j के बीच का एंगल 90 तो 0 हो जाएगा। ए भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि i इंटू जे इक्वल टू जे इंटू आई हम लोगों ने देखा है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव मतलब 2 गुणे 3 इक्वल टू 3 गुणे 2, वही काम है। अब इधर से देखो ए भी 1 हो जाएगा तो ए वाई बी वाई। तो हमको लिखना है ax bx ए वाई बी वाई। ये क्या मिला a डॉट बी। अब हमें क्वेश्चन देते हैं, सिंपल क्वेश्चन होगा, नन्हा सा प्यारा सा, आप इसको कर लो। इसको समझ में आया? आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। बैठा दें, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो एक क्वेश्चन देखो, एक हमारे पास वेक्टर ए है, आप लिख लो 2i कैप 3j कैप माइनस 8k कैप। वेक्टर बी है 2i कैप 8j कैप प्लस 6k कैप। हम जो 2 डायमेंशन के लिए देखे थे वो 3 डायमेंशन के लिए भी देख सकते हैं। अब हमको देखो क्या करना है, a डॉट b निकालना है। तो लिखो 2i प्लस 3j माइनस कितना है 8k कैप, डॉट लगा दो, लिखो 2i कैप 8j कैप प्लस 6k कैप। अब हमको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। अब हमारा शॉर्टकट क्या होगा, i को i के साथ कर दो, j को j के साथ कर दो, k को k के साथ कर दो। क्योंकि जब i को तुम j से जाओगे 0 हो जाएगा, k को y के साथ आओगे 0 हो जाएगा, j को k के साथ जाओगे 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। आया बात समझ में? तो देखो 2i कितना होगा 4, 3 और 8 कितना होगा 3 बटी 24, माइनस 8 प्लस 6 कितना होगा 8 छक 48। तो देखो 4 हो गया 24 और ये होगा माइनस 24 हो जाएगा 48 प्लस 24 और आएगा माइनस 20। ये हमारा आ गया a डॉट बी। यहाँ पे यूनिट लिख दो। तो a डॉट बी जब भी निकालना हो i कंपोनेंट को y के साथ, j कंपोनेंट को j के साथ, k कंपोनेंट को k के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इजीली आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कर लो, तो मिटाएं इसको। चलो हम एक इम्पॉर्टेंट एक लॉजिक देखते हैं। चलो
देखो हमारे पास एक ऐसा सिचुएशन आ जाए, एक अब इसको कॉन्सेप्ट बना के लिख सकते हो। देखो ए डॉट ए प्लस बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इनका प्रोडक्ट क्या है, 0। इनका जो डॉट प्रोडक्ट है 0 है। तो ए अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ऐसा होगा इफ ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी इक्वल टू 0 हो, तो इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। चलो प्रूव कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब प्रूव करने के लिए देखो इसका मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा ए डॉट ए का बी में करो ए डॉट बी डॉट, बी का ए में करो बी डॉट ए डॉट, बी का बी में करो क्या होगा बी डॉट इक्वल टू क्या दिया है 0। अब जानते हो ए डॉट ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि किसी वेक्टर का उसके साथ अगर आप डॉट लेते हो तो क्या होता है उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। अब होगा ए डॉट बी प्लस क्या लिख सकते हो इसको ए डॉट बी, बोलो कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ए दोनों तो कैंसिल हो गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो होगा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब इधर से आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी, मॉड ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ बी। इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया इक्वल हो गया, यही हमको बताना भी था। आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ए होगा जो प्लस माइनस बी होगा, प्लस माइनस आने का मतलब क्या है, एक मॉड में कोई वैल्यू एक्स लिखा रहता है तभी तो इसका वैल्यू प्लस माइनस एक्स होता है। तो हमने इसको क्या किया मॉड में बना के लिख दिया, और मॉड जो है वो क्या बताता है मैग्नीट्यूड बताता है। क्लियर। चलिए अब इसको नोट कीजिए, अब हम कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देखो एक वेक्टर ए है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप वेक्टर है, और वेक्टर जो बी है वो दिया है आपको 2j माइनस k कैप। हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यही हमारा क्वेश्चन है। चलो आप एक बार ट्राई कर लो, इसको अटेम्प्ट करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा करेक्ट कर लो, 2i माइनस जे कैप, 2i माइनस जे कैप। अब फिर से ट्राई कर लो। चलो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या लेना है, इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए डॉट बी। अब जब ए डॉट बी लोगे तो लिखो i प्लस 2j प्लस 3k कैप हो गया, इधर लिख लो 2i माइनस जे कैप। अब i वाले का i के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 2, j वाले का j के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है इधर क्या है माइनस है। आंसर आया कितना 0। हम लोगों ने देखा था अगर दो वेक्टर a डॉट b का अगर प्रोडक्ट 0 हो जाए तो इसका मतलब होता है वेक्टर a जो है वो वेक्टर b पर क्या है परपेंडिकुलर है। एक तो ऐसे हो गया। अच्छा इसको एक और तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तरीका सेम है। आप हेडिंग डाल लो एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो देखो हम लोगों ने देखा था a डॉट बी इक्वल टू क्या होगा ए बी कॉस थीटा। तो अब इधर से कॉस थीटा की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो, a डॉट बी डॉट अपन क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a और मैग्नीट्यूड ऑफ b। देखो या तो a लिखो या तो मैं इसमें मॉड में लिख के वेक्टर a का वेक्टर a लिख दो तो क्या बताएगा मैग्नीट्यूड बताएगा।
तो कॉस थीटा हो गया ए डॉट बी अपन ए बी, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना यार, ए को हम ए भी लिख सकते हैं, ये बात दोनों क्या है सेम। ए बता रहा है मैग्नीट्यूड और ए भी मॉड ऑफ वेक्टर ए भी क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो हम कर सकते थे, कॉस थीटा, अब ए डॉट बी तुम ऊपर लिख दो, ए की वैल्यू कितनी थी, आई प्लस टू जे प्लस 3k कैप, और इधर क्या था आपका 2i माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे इस वेक्टर का, तो देखो इस इधर 1 लिखा है तो 1 का स्क्वायर, 2 लिखा है तो 2 का स्क्वायर, 3 लिखा है तो 3 का स्क्वायर, रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई किए थे क्या आया था 0, और इधर क्या है अपना कुछ एक नंबर आएगा ये, तो 0 अपन नंबर क्या होगा 0। तो कॉस थीटा 0 कब होगा, जब कॉस की वैल्यू कितनी हो 90 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90 डिग्री आ गया, ठीक है। हमको नीचे का सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऊपर का मल्टीप्लाई किए हो अभी कितना आया है 0 आया है। तो 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तुमको 0 ही मिलेगा, और 0 कितने की वैल्यू होती है, कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है। अब इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया। चलो मिटा रहे हैं हम। चलो हम कुछ इसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि फिजिक्स में आप एप्लीकेशन इसका यूज कहाँ करोगे, ठीक है। इसका एप्लीकेशन पार्ट देखिए आप, देखो वर्क क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क क्या है स्केलर, और वर्क को डिफाइन कैसे करते हो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, तो क्या देगा ये वर्क। तो वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एफ डॉट डी, ठीक है। मान लो ऐसे क्वेश्चन दे दिया, लेट से कि एफ जो है आई प्लस 3j 8k न्यूटन, और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दे दिया 2j माइनस k मीटर। तो आपको क्या बताना है, वर्क डन। तो अब वर्क क्या लिखोगे, फोर्स डॉट डी, तो वर्क हो जाएगा फोर्स डॉट डी। आया समझ में, चलो। तो फोर्स क्या है, आई कैप 3j कैप 8k कैप, और डी कितना है 2j कैप k कैप। अब इन दोनों का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आई का इसके 2 के साथ करोगे तुमको क्या मिलेगा 2 मिल जाएगा, क्योंकि आई और j का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। 3 का और j के साथ करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। 8 का इसके साथ करोगे क्या होगा -8 होगा। तो ओवरऑल आपका आंसर आ जाएगा -2 जूल। तो वर्क क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा होगा। तो वर्क जो हुआ होगा जो फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हुआ होगा, इसलिए वर्क ऐसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। चलो एक अगला क्वांटिटी हम लोग देख लेते हैं। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो कुछ दिया नहीं होगा क्वेश्चन में, आपको क्या दिया होगा, फोर्स की वैल्यू दी होगी और वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी। आपको क्या निकालना होगा, डॉट प्रोडक्ट, और आपको प्रेशर का वैल्यू क्या होगा आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो ये सब था हमारे फिजिक्स के एप्लीकेशन है। अब जैसे सब आगे चैप्टर में पढ़ते जाएंगे हम देखेंगे कहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, कहाँ पे डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो आप इसको नोट कर लो। तो मिटाते हैं इसको। चलो एक और क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखो क्वेश्चन है वेक्टर ए इक्वल टू दिया है आई कैप
प्लस 2j कैप माइनस k कैप। और जो वेक्टर v दिया है और इसका वैल्यू है माइनस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चलो फाइंड करो। तो देखो बेसिकली करना क्या है आपको, आप लोगों ने देख भी लिया है, जो cos थीटा होगा दिस विल बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी हो जाएगा। तो ए डॉट बी निकाल लो। ए कितना है, आई कैप 2j कैप k कैप। बोलो बी कितना है, माइनस आई प्लस जे प्लस 2k कैप। ये सॉरी ये प्लस नहीं है, ये माइनस ले लो। प्लस लोगे तब भी कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छा आंसर लाने के लिए ऐसा क्वेश्चन लिखा गया है। अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मतलब इधर कोफिशिएंट कितना 1। अरे बाबू एक देख लो, मान लो एक हमारा एक वेक्टर आर है, ऐसे लिखा हो एक्स आई वाई जे जेड के कैप। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर आर होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आई जे के कोफिशिएंट को क्या करो, स्क्वायर करके स्क्वायर रूट ले लो, तुमको क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर मिल जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रूट में लिखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। के लिखा है तो मतलब 1 तो होगा, इनटू क्या है -1 का स्क्वायर, जे है मतलब +1 का होल स्क्वायर, के है मतलब -2 का होल स्क्वायर। आई को आई के साथ मल्टीप्लाई किया -1 आया। 2 का मतलब जे का जे के साथ करोगे कितना पाओगे 2 पाओगे। के का के के साथ करोगे तो 2 मिलेगा, लेकिन प्लस का मिल जाएगा। ठीक है जी, देखो 2 का के साथ माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और के इंटू के कितना होता है 1, के डॉट के 1। इधर देखो मिलेगा 2 दूनी 4 1 5 1 6 रूट 6, और इधर से भी 2 4 1 5 1 6 रूट 6। जब रूट रूट 2 बार हो तो रूट हट जाता है। आया समझ में। अब इधर से को 4 में से 1 घटा दो, कितना आएगा 3/6 काट दो, कितना आएगा 1/2। तो हम लोगों ने देखा cos थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2, और 1 कितने का वैल्यू होता है cos 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू कितनी आया 60 डिग्री। यही क्या है भाइयों आंसर। आप इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देते हैं आपको, आप करके दिखाओ। बोलो यार वीडियो समझ में आ रहा कि नहीं लेक्चर। चलो समझ में आ रहा होगा, अगर आप प्यार से देखोगे, मन लगा कर देखोगे और नोट्स बनाओगे तो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 वेक्टर हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ये हमारा क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब इसको ट्राई करो। कर लिया। देखो यार आप कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, क्वेश्चन लगाओ। फिजिक्स में अगर आपको अच्छे से नॉलेज, डेप्थ नॉलेज अगर आपको लेना हो तो कॉन्सेप्ट तो ज़रूरी है ही है। सबसे ज़्यादा आप क्या करो, क्वेश्चन लगाओ, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना ही अच्छा आपका नॉलेज होता जाएगा। देखो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं इनका, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का क्या होगा स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए
माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का होल स्क्वायर। अभी हमने देखा था जब किसी वेक्टर का खुद के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो उसके मैग्नीट्यूड का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर को आप ए डॉट ए लिख सकते हो, तो इसको भी तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इधर होगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। ए का ए में करोगे तो मिलेगा ए डॉट ए का बी में करोगे मिलेगा ए डॉट बी का ए में करोगे मिलेगा बी डॉट ए, बी का बी में करोगे कितना मिलेगा बी डॉट बी। ए का ए के साथ करो मिलेगा ए डॉट ए का बी के साथ करो मिलेगा माइनस ए डॉट बी का बी के साथ करो मिलेगा सॉरी बी का ए के साथ बी डॉट ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो बी डॉट बी। अभी देखो वेक्टर ए ये दोनों से मिल गए, शहीद हो गए, ये भी क्या हो गए शहीद हो गए। अब ए डॉट बी डॉट ए को भी आप ए डॉट बी लिख सकते हो। कौन सा प्रॉपर्टी, हाँ सही समझा आप लोगों ने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी दोनों को आप एक जैसा लिख सकते हो, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, इधर देखो माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी। अब देखो 2 ए डॉट बी माइनस 2 ए डॉट बी इस साइड में लेकर आओगे तो हो जाएगा 4 ए डॉट बी इक्वल टू 0। ए माइनस 2 ए डॉट बी होगा, इधर ए डॉट बी 2 ए डॉट बी, इधर भी 2 लेकर आओ 4 ए डॉट बी। अब देखो 4 तो 0 नहीं होगा, 4 नॉट इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा ए डॉट बी। अब जब दो वेक्टर 0 हो जाते हैं तो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, बोलो स्वाहा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर बाइंड अप करते हैं। आशा करते हैं कि आपको स्केलर जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो तो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट कैसे करोगे, लाल वाले बटन को इतना दबाओ कि काला हो जाए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो।